यार आज की डेट में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमने ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज निकाल लिया है, सिवाय एक ना इलाज बीमारी के। वो है इंसानी चुल। अगर गूगल से पूछोगे तो काफी डिटेल में बताएगा, बट सिंपल भाषा में बात करें तो चुल का मतलब है किसी काम को करने की तीव्र इच्छा जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अपनी उस चुल को मिटाने के लिए आपको वो काम करना ही पड़ता है। अपनी बात करूं तो मैं पहाड़ों का दीवाना शुरू से ही हूं और अपने 4 पहिया वाहन पर अक्सर वहां जाता रहा हूं। और 5 साल पहले मेरे दिमाग में एक चुल उठी कि एक मोटरसाइकिल लेनी है, उस पे घूमना है, लद्दाख भी करना है, स्पीति भी करना है और भी बहुत कुछ करना है। अब चुल उठी है तो उसका निवारण बहुत जरूरी है। मोटरसाइकिल ली, स्पीति किया, कन्याकुमारी किया और लद्दाख तो मैंने 5-6 बार कर लिया। फिर किसी ने बोला कि 400 सीसी की बाइक पे लद्दाख करने में कौन सी बड़ी बात है। 90% से ज्यादा हिंदुस्तान 100 सीसी या 125 सीसी की बाइक चलाता है, उस पे करो तो मालूम चले। और फिर एक नई चुल उठी, 125 सीसी पे लद्दाख। बाइक ली, लाइट्स लगवाई, टायर चेंज करवाए, सर्विस करवाई और फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे 125 सीसी पे लद्दाख निकलना है। सुबह उठ के मैंने देखा कि एक तरफ खड़ी है अपनी हिमालयन, जो कि बड़ी 450 सीसी की बहुत ही कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, और एक तरफ है छोटी सी 125 सीसी की हॉर्नेट। और फिर मुझे याद आया कि मेरा लद्दाख ट्रिप अपनी हिमालयन पे कितना कंफर्टेबल था। और जैसे ही मैंने देखा अपनी 125 सीसी की हॉर्नेट को, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, लगने वाली है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने की, पर मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि अपने कैमरा की और माइक की कोल्ड वॉर चल रही है। तो भाई वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ पर ऑडियो नहीं। शाहरुख खान की एक मूवी ने एक डायलॉग को बहुत फेमस किया है कि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सब बकवास है। अपने साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अपनी 125 सीसी की बाइक पर लद्दाख जाने के लिए मैं जितना बेकरार था, ये ट्रिप उतना ही डिले हुआ। पहले मौसम खराब, फिर आज मॉर्निंग में मुझे पूरा 1 घंटा लगा इस बाइक पे टेल बैग लगाने में। उसके बाद अपना गोप्रो का माउंट टूट गया, उसको ठीक किया, जैसे तैसे 8 बजे निकला और अब ये कैमरा और माइक की लड़ाई। हाईवे पर आने के काफी देर तक मैं अपने 125 सीसी पर लद्दाख जाने के डिसीजन को खुद ही क्वेश्चन करता रहा। अब 60 की स्पीड से ऊपर मुझे इस बाइक में थोड़ी बहुत बजिंग फील होती है, पर पता नहीं क्यों आज के दिन 60 की स्पीड से ऊपर मुझे इस बाइक में थोड़ी ज्यादा वाइब्रेशन फुट पैक पर और हैंडल बार पर फील हुई। और ऊपर से 90 की स्पीड को क्रॉस करने के बाद, पूरा थ्रॉटल खींचने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि जैसे इंजन की और थ्रॉटल की दोस्ती टूट चुकी है। थ्रॉटल खींच रहा हूं पर इंजन पे नो रिस्पॉन्स, जैसे बोल रहा हो कि भाई कुछ भी कर लो, हम तो ऐसे ही चलेंगे। 127 किलोमीटर और पूरे 2 घंटे हो चुके हैं मुझे निकले हुए। 8:40 के आसपास मैं निकला था, सॉरी 7:40 के आसपास, और 9:40 हो चुके हैं। अब कुछ जो है ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पीना है, हल्का सा कुछ खाते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। थकावट बिल्कुल ही हुई है, हल्के से ना बम रेस्ट मांग रहे हैं, बट नॉट मेजर। झिलमिल ढाबा रुकते हैं हम यहाँ पर,
तो यार फाइनली पहुंच गए हम झिलमिल ढाबा करनाल में। और ना मतलब अच्छी बात यह है कि बिल्कुल भी फटीग नहीं हुई, कोई थकावट नहीं हुई है। बहुत सही लग रहा है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल होके आया हूँ मैं। 130 किलोमीटर्स, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी यार। मतलब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ 125 सीसी की बाइक पे लंबा ट्रैवल, तो मज़ा आ रहा है। मतलब स्टार्टिंग में ना ऑनेस्टली मेरे माइंड में था कि यार पता नहीं कैसा फील होगा। लो जी सैंडविच आ गया हमारे, भाई चाय भी ले आना। तो स्टार्टिंग में जब मैं निकला था घर से तो मुझे आइडिया था नहीं कि मैं 100 किलोमीटर बाद जो है कैसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि लगेज भी काफ़ी ज़्यादा है ना आज। तो बट आई एम कम्फर्टेबल यार। अब बस ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद जो है निकलेंगे यहाँ से। शायद कुछ घंटे की राइड करने के बाद मैं 80 की स्पीड के आसपास क्रूज करने पर यूज्ड टू हो गया। अब मुझे मजा आने लगा। हाईवे स्टेबिलिटी और कंफर्ट मुझे ठीक ठाक फील हो रहा था, तो शायद कम स्पीड उतनी मैटर नहीं करी। पर इस स्पीड पर मुझे थोड़ी बहुत बजिंग और वाइब्रेशन अभी भी फील हो रही है। पर दिमाग में एक ही बात चल रही है कि 10,000 फीट के ऑल्टीट्यूड से ऊपर मैं कितनी स्पीड पर चल पाऊंगा। कोई नहीं, वो कल देखेंगे। क्या रास्ते हैं ये। तो दाग तो पहुंचे नहीं, पहले भैया वाटर क्रॉसिंग्स मिल रही हैं। शूज के अंदर जा चुका पानी। ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ। इंटरसेप्टर 650 जो इंजन है आरी का ना, इसकी आवाज़ अलग ही है यार। मालूम चलता है दूर से कि 650 आ रही है आरी की। अभी तक की जो राइड है काफ़ी कंफर्टेबल रही है, मज़ा आया। पंजाब में आकर ना जो 100 सीसी की बाइक चलाते हैं मानते नहीं है भाई साहब कि 100 सीसी की बाइक है। एकदम थ्रोटल दिया हुआ है दबा के। बैग सेट कर दिया मैंने। मुझे डाउट हो रहा था कि ये सारा बैलेंस खराब करेगा, बट ठीक है, ठीक चल रहा है। मतलब मामला कोई दिक्कत है नहीं। एक्चुअली में ना मुझे फील हो रहा है कि बाइक जितनी दिखती है ना, ये उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है बाइक। टाइम इस टाइम जो है 1 बज गया है। अभी हम बस किरतपुर साहिब पहुंचने वाले हैं। वहाँ से अपनी जो है हिल राइड शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे रहेगा रास्ते का हाल। ये बाइक स्टार्ट हो जाती है, मालूम चलता ही नहीं है कि स्टार्ट हो गई है। राइडिंग पैंट पहन के ना, ये मेरी नीज थोड़ी ज़्यादा बैंड है ना कंपेयर टू हिमालयन और स्क्रैम्बलर, तो वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट है मेरे लिए। वाह हा, क्या हवा लग रही है यार, मस्त ज़बरदस्त। रुका था तो गर्मी लग रही थी यार, भयंकर वाली। मतलब ये हवा चल रही है यहाँ पर। जब रुका हुआ था पता नहीं कहाँ चली गई थी हवा। एकदम 0 सन्नाटा, बिल्कुल हवा नहीं थी। टोटल ब्रेक हमारा हो गया है ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर। 45 मिनट पहले 20-25 मिनट अब हो गए हैं। और अभी भी दिल्ली दूर है। मतलब दिल्ली तो दूर है ही, अभी भी मनाली दूर है। किरतपुर साहिब आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये बाइक जो है हाई ऑल्टीट्यूड पे आफ्टर मनाली कैसे परफॉर्म करती है। मतलब मनाली तक भी मैं चाहता हूँ कि देखूँ कैसी हिल्स पे जो है कैसे परफॉर्म करेगी। अपील पे जो है पावर ड्रॉप होती है या कैसा फील होता है, माउंटेन्स पे कॉर्नरिंग में कैसा फील होता है। बट उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि ये बाइक अटल रोहतांग टनल के बाद कैसे परफॉर्म करती है, जहाँ पर एयर थिन होने शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन कम मिलती है आपको। हिल राइड स्टार्ट करने के बाद में ना इसमें फिल करवाएंगे पेट्रोल, उसके बाद चेक करेंगे कि माइलेज कितनी आई है, क्योंकि इसमें जो बार्स हैं वो आधे तो ख़त्म हो चुके हैं। एक बात तो श्योर है भाई कि ये जो बाइक है ये मतलब है तो कम्यूटर बाइक ही, कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, इंजन वही है, बट स्टाइल जो है, लुक्स है, वो है आपकी स्ट्रीट नेकेड बाइक की। और मैंने अभी रिसेंटली MT-15 चलाई है ब्रीफली, और एक ड्यूक चलाई है 160, और मुझे ना यार मतलब मज़ा आ गया चला के बाइक ना। वो बाइक्स जो हैं लोकल राइड्स के लिए अपने काम कर रहे हैं, वीकेंड फन राइड के लिए छोटे मोटे आपको ट्रिप मारने हैं ब्रीफली,
सिंगल डे, 2 डे, 3 डे, तो यार बहुत ही फन बाइक है वो। फन मतलब जो वर्ड है ना फन, वो बेस्ट फिट बैठता है। ना हीट होती है इस सेगमेंट की बाइक्स, लाइट है, बहुत ही एजाइल, बहुत ही लाइक बहुत मतलब मज़ा आता है उसको यार राइड करने में यार। तो मुझे कहीं ना इस सेगमेंट की बाइक अट्रैक्ट कर रही है। पहले मैंने बहुत ज़्यादा चलाई नहीं थी, जैसे पहाड़ों में पहुँचे हैं थोड़े से बादल आ गए हैं और अब बाइक जो है ना थोड़ा जोर भी लगा रही है भाई साहब। पता लग रहा है कि बाइक का जोर लग रहा है अभी तो। इंक्लाइन शुरू हुई है, आगे आगे देखिए जनाब होता है क्या। क्या मस्त व्यू है यार ये। यहाँ कहीं नदी के किनारे वहाँ झाड़ियों में ऊपर जंगलों में जो है वहाँ कैंपिंग करो। पानी यार ज़बरदस्त हो रहा है। लास्ट टाइम आया था मैं तो पानी बहुत कम था, अब तो भाई साहब बहुत ज़्यादा पानी आया है। बाइक चल चुकी है 325, बस थोड़ी देर में जो है मैं फिल कराऊंगा। अबे निकल जा यार, हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है, इतनी जगह है, गधा है क्या। 80 किलो प्लस का मैं, मेरा भारी लगेज और 80 की आसपास की स्पीड। मुझे उम्मीद थी कि माइलेज कम से कम 50 तो आएगी, पर माइलेज तो इससे भी कम आई। अब देखना यह है कि लद्दाख में हाई ऑल्टीट्यूड पर यह मोटरसाइकिल कितना तेल पीती है। मतलब इस हिसाब से जैसे मैंने बाइक चलाई है, आगे देखते हैं माइलेज कितनी आएगी। मैं देखना चाहता हूँ कि पहाड़ों में कितनी आएगी, टैंक रेंज कितनी होती है एक्चुअल में। अगर 45 भी लेके चलें, मुझे लगता है इससे कम तो नहीं आएगी, क्योंकि पहाड़ों में जाएंगे तो ऑफकोर्स इंक्लाइन तो आएगा, लेकिन इंक्लाइन के बाद में ऐसा नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा उसको पुश कर रहा हूँ हाई स्पीड पे नॉर्मली। तो आई थिंक 45 तक तो मिल ही जाएगी माइलेज। और अगर 40 भी मिलती है वर्स्ट केस में, तो टैंक रेंज आपकी 400 किलोमीटर हो जाएगी। लद्दाख में आपको किसी भी स्ट्रेच में जो है फ्यूल नहीं कैरी करना पड़ेगा इस बाइक के साथ। लेकिन हाँ, जो पेट्रोल पंप हैं कुछ रिमोट लोकेशन पे, वहाँ पेट्रोल मिल जाए। 40 मतलब 400 किलोमीटर इज़ ए गुड रेंज यार, गुड टैंक रेंज, ज़बरदस्त। सामने देखना अब क्या नज़ारे आते हैं यार, मतलब आगे एक बलिनो जा रही है, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं बाद में। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये नज़ारे यहाँ के, क्या बात है। सामने देखो, वाओ। ड्राइवर होते हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, या हवा जिगजैग, आप उनसे बच सकते हो। आपको पता है जिगजैग कर रहा है, थोड़ा दूर हो जाओ उससे। कुछ होते हैं जो बहुत स्लो चला रहे होते हैं रोड के बीच में, ओवरटेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट चला रहे होते हैं, भाई जाने दो उनको, निकल जा भाई, तू निकल जा पहले। कुछ होते हैं ऐसे जो होते हैं कंफ्यूज, जो सबसे ख़तरनाक होते हैं। अभी ये भाई साहब अंकल जी जो है, मतलब लास्ट 5-7 मिनट से मेरे आगे चल रहे हैं, कभी स्लो, कभी धीरे, कभी रोकने को हो रहे हैं। और मतलब ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको ओवरटेक करूँ। ओवरटेक करने लगता हूँ तो आगे ये भगा लेते हैं। मतलब कंफ्यूज ड्राइवर जो है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, सामने वाला ठीक स्पीड पे चल रहा है, तो आपकी स्पीड सबकॉन्शियसली उसके अकॉर्डिंग जो है सिंक हो जाती है मेंटली। अब वो फिर धीरे कर रहा है, तेज़ कर रहा है, ना निकलने दे रहा है, तो वो बड़ी दिक्कत है भैया। भाई साहब देख रहे हो, मौसम ज़बरदस्त हो गया, जहर मौसम हो गया। बट लेकिन किंतु परंतु बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश बहुत हो गई इस बार की, इस सीज़न की जो है पूरी बारिश हो चुकी है। अभी हमें कोई ख्वाहिश नहीं है इस साल और बारिश की, तो बारिश ना हो। बाकी मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, और अब जो है काफ़ी तेज़ भूख लग रही है, तो कुछ खाना पड़ेगा ढूंढ ढांड के ना कोई जगह। ओके जी, मैं ना नॉर्मली जब ट्रैवल करता हूँ ना बाइक पे, तो मैं लंच प्रॉपरली नहीं करता, लाइट खाता हूँ, क्योंकि राइड करनी होती है, नींद आती है। बट आज सुबह से कुछ नहीं खाया यार, मतलब कुछ ढंग का नहीं खाया। सैंडविच कुछ खास थे नहीं, वो थाली मंगाई है मैंने अपने लिए आज। बहुत बढ़िया टेस्ट है यार, बहुत बढ़िया। भैया आजकल लोग कम आ रहे हैं, टूरिस्ट कम है। अब तो मौसम साफ हो गया, खाना बहुत बढ़िया।
ओके जी, तो ये है हाईवे, होटल हाईवे ट्रीट। जैसे जो न्यू रूट है ना आपका ख़त्म होता है, जहाँ से आते हैं बिलासपुर वाला, उसके बाद ये मिलता है स्टार्टिंग में। और मेरा तो अपना अड्डा यही है। बहुत ही बढ़िया खाना था, मज़ेदार। काफ़ी लंबा ब्रेक लिया मैंने, ऑलमोस्ट आई थिंक 40 मिनट्स। यहाँ बता रहे हैं कि आगे कम से कम आपको 6 घंटे लगेंगे। नॉर्मल गूगल दिखा रहा है 3 घंटे, 3.25 घंटे, लेकिन ये बोल रहे हैं लगेंगे आपको 6 घंटे। तो पॉसिबल ऐसा है कि आप आज पहुँचो और आप बोलो कि आज मैं स्टे करूँगा यहाँ पर, मतलब कल भी यहाँ स्टे करूँगा, कल आराम करूँगा, परसों जाऊँगा यहाँ से। तो इतना ख़राब है। 23 की जब फ्लड हुई थी, आई थी, उसके जस्ट मतलब फ्लड के बीच में ही मैं आया था यहाँ पर अपनी होंडा CB 350 हाइनेस से। और इस बार बता रहे हैं कि वहाँ उससे मतलब मोर देन डबल हुआ है। बट हाँ, फाइनली पहाड़ों में पहुँच गए हैं। और हर कोई ये बोल रहा है कि इतना डैमेज हुआ है कि नॉर्मल रोड्स को करने में ना इतना टाइम लग जाएगा कि नेक्स्ट सीज़न आ जाएगा, मई जून आ जाएगा, ऐसा सब बोल रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या हालत है। अभी तो नॉर्मल हिल राइड जो है स्टार्ट हुई है और बाइक का जो है जोर लग रहा है। मैं 4th गियर में हूँ और मतलब जोर लग रहा है बाइक का, पता लग रहा है मुझे। भगवान जाने ऊपर 10,000 फीट के ऊपर जाकर क्या होगा। अभी तो हम आई थिंक मे भी 3,000 फीट पे हैं। अभी तो 13,000, 16,000, 17,000 फीट पे जाना है भाई साहब। अभी कहाँ पे जा रहे हो आप? लद्दाख। लद्दाख कितने सीसी की हुई? 125। इससे जा रहे हो? अच्छा, हॉर्नेट नहीं शायद? हॉर्नेट है, हाँ, अभी नहीं हुई है ये। चलो, नाइस मीटिंग यू। नाम आपका? अजय। अजय। अजय है अपने न्यू सब्सक्राइबर। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। चलो ओके यार, नाइस बाइक। ये मंडी से कुल्लू का स्ट्रेच है बीच वाला, और ये पता नहीं कब से ख़राब है, कब से उस पर काम चल रहा है ज़माने से। और अब ये स्ट्रेच बना है तो इसके आगे वाला स्ट्रेच भी कांड हो गया। बहुत ही प्यारी ड्राइव है ये, साथ में नदी। वाओ, खतरनाक गैंग बना के आ रही है ये एकदम गैंगस्टर स्टाइल। बहुत दूर ऊपर सामने एक वाटरफॉल दिख रही है, बहुत ऊंची। मस्त है यार ये रास्ता, बढ़िया। एक चीज़ ने मुझे इस बाइक की काफ़ी इम्प्रेस किया हुआ है। एक तो जो मुझे लोग मिल रहे हैं ना, वो कोई मान ही नहीं रहा कि 125 सीसी की बाइक है। अभी मुझे जहाँ मैंने अभी लंच किया था वहाँ भी मुझे एक आध लोगों ने पूछा कि कितने सीसी की, मैंने कहा 125 ओनली, एंड दे वर लाइक सरप्राइज एंड शॉक्ड कि लुकिंग लाइक 250 और 300 सीसी। तो बाइक लगती बड़ी है, एंड यस ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस इज लाइक अच्छी है, मज़ा आ रहा है। पंडोर डैम है ये, उसको हमने क्रॉस कर लिया है। पीछे ये जो है रिजर्वायर है डैम का, ये नीचे। और अभी तक रोड ठीक है, लेट्स सी आगे कैसे रहता है। अभी तक मामला ठीक है, कंट्रोल में है। मनाली 86, ले 512। उस तरफ की रोड तो बंद ही है जब से ये 23 की फ्लड आई है 2 साल पहले। उस तरफ की रोड बंद है, पंडोर डैम से लेकर आगे तक, मतलब आई थिंक कुल्लू तक। कुछ जगह बीच में खुली है, कुछ जगह बंद है। एटलीस्ट जो टनल आती है ना पहले, वहाँ तक। पहाड़ों में आके लगता है कि ना इंसान मान रहे हैं ना पहाड़ मान रहे हैं। इंसान भी लगे हुए हैं पहाड़ों में करने में कंस्ट्रक्शन, पहाड़ भी लगे हुए हैं अपना रौद्र रूप दिखाने में। सावधान, पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, कृपया ध्यान से जाएं। लो जी, ये हो गया शुरू। खराब सा रास्ता। मुझे बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं, जब कोई पीछे से फालतू में हॉर्न मारता है ना। जैसे ये CHU कैसे चला रहा है। अब ये ठीक रोड आ जाती,
यहाँ से कर लेता हूँ ओवरटेक। क्या हो लगी थी पिछवाड़े में आग, पता नहीं क्या खा के लोग पैदा हुए हैं, क्या खाया होगा इनके माँ बाप ने, वैसे लोग पैदा होते हैं। अरे भाई साहब, अब पता लग रहा है रास्ता खराब हुआ है। ओहो, ऐसा लग रहा था यहाँ बारिश हो रही है भाई साहब। क्या पानी का फ्लो रखा है यार, तगड़ा। क्या ट्रैफिक हो रखा है, तगड़ा। सब कुछ ही तगड़ा भैया। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, रास्ता तो ख़राब हो रखा है, मतलब बहुत ख़राब है, लैंडस्लाइड काफ़ी हो रखी है। बट मैंने ना इससे ज़्यादा वर्स देखा हुआ है पहले 23 में, तो मुझे मतलब कुछ सरप्राइज़ नहीं हो रहा कि इतना ज़्यादा कैसे हो गया। इसी लेवल का मैंने देखा हुआ है। बट अभी फ़र्क ये है कि बहुत जगह पे हो रखा है, पहले शायद उतनी जगह पे नहीं था। बाकी मेन जो है खानी, वो आई थिंक कुल्लू से आगे है, कुल्लू से आगे की तरफ हो रखी है, टुवर्ड्स मनाली। मौसम बढ़िया हो रहा है, हल्की हल्की ठंड आ रही है, मतलब बस स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मनाली दूर है यहाँ से 60 किलोमीटर है। तो मनाली में तो होपफुली जो है मौसम प्लेजेंट होगा, इतना तो होगा कि कुछ थर्मल पहनना पड़ेगा। मनाली है 56 किलोमीटर। यार एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी, इस बाइक ने ना आज मुझे इम्प्रेस कर दिया है, मतलब मोस्टली चीज़ों में इम्प्रेस किया है। हाँ, एक का चीज़ में जो है डिसपॉइंट भी किया है। मुझे लगता है कि ये इंजन को जो है थोड़ा सा और बेटर इसमें पिकअप दे सकते थे, पिकअप उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। आज से पहले मुझे ठीक लग रहा था पिकअप इसमें सिटी के अकॉर्डिंग, बट जैसे कई बार मुझे ओवरटेक करना पड़ता है ना पहाड़ों में या फिर हाईवे पे, तो पिकअप वाली वो जो पावर होती है ना, वो नहीं है इसमें, पंच नहीं है, पंच ही नहीं है ये मोटर बिल्कुल भी। तो बिल्कुल एकदम वही टिपिकल जो है ना आपका कम्यूटर सेगमेंट की बाइक, वो बिहेवियर है। तो ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट है। इस लुक्स की बाइक के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट एनीवे, मतलब कंफर्ट के मामले में फुल मार्क्स हैं। ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया है, टिल 70-80 जो इस बाइक की स्टेबिलिटी है ज़बरदस्त है, अमेजिंग। ब्रेकिंग एज ए सेट अच्छी है। 90 के बाद जो है इंजन इसका मर जाता है, टाइम टाइम फिर 90, 92, 94 जो मैक्सिमम मैंने आज जो टॉप स्पीड अचीव करी ऑन प्लेन स्ट्रेट रोड, ना इंक्लाइन ना डिक्लाइन, वो थी 93, 94 विद माई वेट एंड माई लगेज। क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है यार यहाँ पर, देखो ये मज़ेदार। ये खड़ी है अपनी ऑल न्यू हॉर्नेट 125। अभी मैं कुल्लू से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पहले हूँ और अंधेरा होने वाला है, तो आई थॉट थोड़ा रुकते हैं और थोड़ा मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ थोड़े बहुत शॉट्स लेते हैं। बढ़िया मौसम हो रहा है, मतलब ठंडा नहीं है यहाँ पर, बट मनाली में जो है ठंडा होगा। और अभी आगे रास्ता बहुत ख़राब है, तो जो नगर का रास्ता है ना, वहाँ से जाना पड़ेगा। मन तो कर रहा है थोड़ी देर रुकने का, बट अभी ना आगे रास्ता ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा टाइम से निकलते हैं। अभी ऑलमोस्ट 12 घंटे होने वाले हैं मुझे, 7:30 होने वाले हैं। 7:40 पे निकला था मॉर्निंग में, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 12.5 घंटे में हम जो है पहुंच जाएंगे मनाली। उम्मीद तो यही है, आगे तो कोई दिक्कत होने वाली है, बाकी लेट्स सी। अगर ब्रेक निकाल दूँ, 2-2.5 घंटे के ब्रेक लिए हैं मोटा मोटा, तो लगा लो 11 घंटे में मनाली, नहीं मतलब 10 घंटे में मनाली। 8:30 पहुँचाऊँ मनाली। और यार इतना खाली मॉल रोड, इतना खाली मैंने कभी देखा नहीं यार, एकदम खाली है।
वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। यस, मनाली पहुंच चुके हैं और ये रही अपनी मोटरसाइकिल CB125। मैंने ना हल्का सा कपड़ा मार लिया टैंक में, बहुत गंदा हो रखा था सीट पे भी, बट मिट्टी बहुत थी। मैं रुक गया, मैंने कहा दिखाता हूँ आपको कि बाइक की हालत कैसी है। ये देखो अभी ना सन की जो है मैं अपोजिट डायरेक्शन में हूँ स्टिल। यहाँ देखो पूरी मिट्टी हो रखी है इंजन में, यहाँ पर टायर में। यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं राइट डायरेक्शन से। ये देखो नंबर प्लेट भी जो है ऑलमोस्ट गायब हो रही है। पूरी मिट्टी मतलब ज़बरदस्त तरीके से मिट्टी हो चुकी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पहले मेरे माइंड में था कि मैं इसको वॉश करा लूँ और ले निकलने से पहले इसको यहाँ एकदम चमका लूँ, बट अभी दिक्कत ये है कि ना ले का जो रास्ता है यहाँ से सिसु का जो रास्ता है वहाँ बहुत मतलब हालत ख़राब है। मतलब जो बता रहे हैं यहाँ पर लोकल, मिट्टी काफ़ी है। तो इस बाइक को जो है लद्दाख ऐसे लेके चलेंगे, वॉश नहीं करेंगे। ओके जी, तो ये है अपना परमानेंट स्टे इन मनाली माउंटेन ट्रेल। मैं यहीं रुकता हूँ यार, और कोई लोकेशन मुझे समझ नहीं आती। और ये घड़ी अपनी छोटी सी, काफ़ी छोटी लगती है यार, कि वो ना अचानक से देखो लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटी है ऐसी फीलिंग आती है। एनीवे चलते हैं। और हाँ, एक अच्छी सी न्यूज़ है कि मेरा एक दिन एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पर, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपनी फुटेज ख़राब थी। तो मैंने जो है अपना सेटअप ठीक कर लिया है, माइक चेंज कर लिया है। कौन सा किया क्या किया है बताऊँगा। होपफुली जो है रिकॉर्डिंग हो रही है अभी वॉइस की। तो अभी चलते हैं, फ़िलहाल थोड़ा बहुत घूम के आते हैं, कुछ खा के आते हैं। सुबह से मैं यही बैठा हूँ मैं। इस टाइम जो है वो हो चुका है 4:27, 4:30 हो चुके हैं। ये देखो मोर देन 40 डिग्री इंक्लाइन है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री की इंक्लाइन है। लेकिन ये लोकेशन बहुत मस्त है स्टे करने के लिए। यहाँ पास में जो है हिडिंबा टेम्पल है और हम हाइट पे है। जस्ट 2 किलोमीटर में हम जो है मॉल रोड पहुँच जाएंगे नीचे की तरफ। तो मतलब रात को कई बार मैं आराम से यहाँ वॉकिंग भी आ जाता हूँ टहलते टहलते। लाइट बाइक का यार कुछ भी फन तो है, जैसे मर्जी चला लो, जैसे मर्जी घुमा लो कोई दिक्कत नहीं है। वेट भी कम होता है ना, तो काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस बना रहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हल्की सी ज़्यादा झुक गई तो गिर भी गई तो रोक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एकदम स्टीप यू टर्न है, ऊपर से डिक्लाइन है, तो ऐसे केस में जो है दिक्कत हो सकती है। एनीवे हर चीज़ की लाइफ में जी प्लस भी है माइनस भी है। साउंड देखो क्या लग रहे हैं पहाड़, वाह मस्त। वहाँ जाएंगे हम कल उसी डायरेक्शन में। वो देखो ये कार जा रही है, कैसे लग रहा है यार, इतना अजीब सा लग रहा है ये। इस ब्रिज को ऐसे यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि ना कोई ऑप्शन है नहीं ओल्ड मनाली में जाने के लिए। यहाँ से मनाली से जाने के लिए यही ब्रिज है। मे बी इसकी कहीं और से आई थिंक कनेक्टिविटी है आगे, बट यहाँ से रास्ता यही है और ऐसे यूज़ हो रहा है। मैं हूँ फ़िलहाल ओल्ड मनाली में। ये देखो यहाँ पर जो है यहाँ कैफ़ेज़ थे, रिवर साइड में बहुत सारे कैफ़ेज़ थे जो कि जा चुके हैं। और यहाँ पर भी इस ब्रिज के आसपास पूरे यहाँ पर वो देखो एक कैफ़े है, वो भी डैमेज है। और भी कैफ़ेज़ थे जो कि डैमेज हो चुके हैं। अगर आप लोग पहले आए हो ना मनाली में, ओल्ड मनाली में, तो आपको मालूम होगा कि काफ़ी कैफ़ेज़ थे यार। चलते हैं, थोड़ी आगे होके आते हैं। रास्ता कैसा हो रखा है, नेचर के आगे भाई साहब कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ तो ब्रिज बनाना भी बहुत बड़ा टास्क है और इसको तो रिपेयर करना पता नहीं कैसे होगा ये। बट अभी तो मुझे लगता है ये 1 साल तो ऐसे ही चलने वाला है, ये बात तो पक्की है। ये देखो ये रास्ता जो है पूरा निकला हुआ है और आई थिंक ये देखो यहाँ तक पानी आ गया भैया। बच गए घर, ये वाले कैफे चले गए लेकिन घर बच गए। देखा ये पत्थर लग रहे हैं नीचे उछल उछल के। ये देखो ये भी जो है पूरा इन्होंने टेम्परेरी बनाया हुआ है, मतलब यहाँ तक पानी आ गया था। जस्ट इमेजिन यार कितनी हाइट होगी होगी पानी की। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये रास्ता बना हुआ है पूरा, मतलब कम से कम 10 फुट जितना अभी लेवल है नदी का, इससे 10 फुट ऊपर आ गया होगा कम से कम। थोड़ी सी यहाँ पर ना लोगों ने गंदगी की हुई है,
अदरवाइज़ बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। मैं ओल्ड मनाली गया, वहाँ से वापस आ रहा था और रास्ता बंद हो गया बीच में ना, काम चल रहा था कुछ, तो मैंने एक जो है डिफरेंट रूट ले लिया। लोकल ने बताया कि यहाँ से जो है बाइक लेके जाओ, और पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं थोड़ी हाइट पे आ गया हूँ। ये पीछे मेरे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मनाली की, बहुत डेंस है और यहाँ भालू वालू मिलते हैं यहाँ पर तो मैं यहाँ रुका, मैंने कुछ कंटेंट रिकॉर्ड किया, रील रिकॉर्ड करी आपके लिए। और ये जो लेन है ना, ये हिडिंबा टेम्पल के आसपास की लेन है और यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं, और मतलब काफ़ी एकदम ना जंगल में, डेंस वाले जंगल के अंदर जो है ऐसे होटल्स बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो हिडिंबा टेम्पल के आसपास जो है आप स्टे कर सकते हो इनकेस मनाली आ रहे हो। एंड आई थॉट कि इस ब्लॉग को जो है ना यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में हम चलेंगे यहाँ से ले। यस, अब मैंने जो है अपना रूट प्लान ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है। यहाँ से जाऊँगा जिस्पा, जिस्पा से हम पहुँचेंगे ले। तो कल हम जो है यहाँ से निकलेंगे जिस्पा के लिए, और आगे वेदर कैसा रहेगा उसके बेस पे कुछ चेंज होता है नहीं होता है वो तो टाइम बताएगा, बट मेरे माइंड में जो है क्लियर है कि हमें ले जाना है डायरेक्टली फ्रॉम बारालाचा तक नंगला। और मुझे एक डाउट है कि ये बाइक जो है ना इंक्लाइन में जो है थोड़ा सा जो है स्ट्रगल करती है कई बार, क्योंकि मेरा वेट भी है ऑलमोस्ट 80+ kg है और जो लगेज है वो भी काफ़ी हैवी है। तो अब हाई ऑल्टीट्यूड पे जो है ये बाइक जो कैसे परफॉर्म करेगी वो देखने वाली बात है। तो थोड़ा सा मैं कंसर्न हूँ इस चीज़ को लेके, बाकी जो भी होगा देखेंगे, झेलेंगे और करेंगे यार।